आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री ने समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग ट्रेडर्स से किफायती आवास निविदाओं में पारदर्शी प्रक्रियाओं को अपनाने का आग्रह किया। नई दिल्ली 2 फरवरी 2024। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री किशोर ने शुक्रवार को निर्माण और रियल एस्टेट क्षेत्र से आवास और किफायती आवास परियोजनाओं के लिए निविदाओं के दौरान कीमतें कम नहीं करने का आग्रह किया। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उद्योग के कुछ लोग अक्सर मेगा हाउसिंग और किफायती हाउसिंग परियोजनाओं दोनों के लिए सरकारी अनुबंध हासिल करने के लिए इस कदाचार में शामिल होते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया आधी अधूरी परियोजनाओं और अंत तक बढ़ती लागत जैसी समस्याओं को जन्म देती है। पारदर्शिता के साथ विश्वास को बढ़ावा मार्ग 2047 विषय पर आयोजित 16वें नारेडको नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए श्री किशोर ने बताया कि बिल्डर टेंडर प्रोसेस के दौरान वास्तविक राशि से लगभग 15% कम बोली लगाते हैं। जैसे जैसे पूरा होने वाला है कीमतें बढ़ती है, जिससे उप ठेकेदारी संबंधी समस्याएं पैदा होती है, जो बिल्डरों और लाभार्थियों दोनों को प्रभावित करती है। जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल पब्लिक सोर्स डिपार्टमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आता है। और जो इवेंट हुआ है, ये बहुत बढ़िया रियल एस्टेट के लिए एक ऑर्गेनाइज़ किया है नाटिको ने। एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जो रियल एस्टेट में कैसे फंडिंग होगी और किस तरह जो है कॉस्ट कट, लो हाउसिंग फ्लैट्स बनेंगे, लो कॉस्ट हाउसिंग फ्लैट्स बनेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, ये सारे इशू इसमें डेलिब्रेट और डिस्कस हुए हैं। और इतना यस्टरडे भी इतना सक्सेसफुल था है, इतने लोगों ने अटेंड किया, तो पार्टिसिपेंट्स अराउंड 700 के आसपास पार्टिसिपेंट्स थे उसमें जो अटेंड हुआ है। और आज भी अराउंड मोर देन 500 पार्टिसिपेंट्स है, और काफ़ी पैनल डिस्कशन नहीं हुआ है। और एक आगे के लिए एक ऐसा थीम सेट किया गया है कि फ्यूचर में इस सेक्टर में किस तरह का रियल एस्टेट को काम करना है। CPWD किस तरह से वर्क कर रहा है 2047 के लिए हम जो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के ऊपर और वाटर कंजर्वेशन एंड सोलर पावर के ऊपर। ग्रीन बिल्डिंग्स तो हम सारी बनाते ही बनाते हैं, और हमारा जो प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया है, हम रोड में हैं, ब्रिजेस में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हैं। और ग्रीन कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी हमारी सारी बिल्डिंग्स 3 स्टार तो हम बनाते हैं, मिनिमम बेंचमार्क हमारा वही है। तो एंड उसके बाद जो हम अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जो हमारे पूरे इंडिया में फॉलो होते हैं, जैसे प्लिंथ एरिया रेट्स हो गए, आपके DSR हैं, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं, जितनी भी हमारे एडवाइजरीज निकलती हैं, वो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स में भी हमारी फॉलो होती है। It's been a very impressive event. I'm very glad to have been able to be here to listen to some very impressive speakers. The knowledge that's been made available is just superb. The great thing about these events is that they're a forum for developers like me to really understand how we can move forward in the future, how we can apply new strategies, how we can become innovative, and how we can move towards a more sustainable future in real estate. So it's a very useful event, very important, and I think we need more of these. तक इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री होना चाहिए, हम उससे अलाइन करते हैं। और हाउसिंग का बहुत ज़्यादा इसके अंदर महत्व है, बहुत बढ़िया रोल है इसके अंदर, चाहे वो लोगों को घर देने का हो, चाहे लोगों को वो डीकार्बोनेशन के हिसाब से करने का हो, या एक जो अभी अर्बन डेवलपमेंट चल रही है जिसमें काफ़ी लोग शहरों में आ जाएंगे गाँव के साथ छोड़ के, उसके अंदर नेरेटको का हर स्टेट चैप्टर, जो कि अभी 11 है, और हम सोच रहे हैं अगले 5 साल में कम से कम 25 चैप्टर हो जाएंगे। और नेशनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। और इसके हिसाब से आप ये देख लीजिएगा कि जो भी आज की तारीख में सरकार की कार्यशैली है या सरकार की पॉलिसीज़ हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में हम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, ये हमारी 100% एश्योरिटी है। It is very successful convention so far. Out of all the 15 conventions, this is one of the knowledge sharing convention, and we have many distinguished guests came here, and also the knowledge what we have shared this time is really fantastic, and the number of attendance also. Yesterday we have 750 delegates, which is very good for this. Normally the previous highest was 600. This year we have 750 people. And second day also we have reasonably good crowd. The first day celebrations will be there. So many people will be there. Now the people sitting today, they really wanted something from the convention to take the knowledge. And अभी चल रही है, ये 5 साल के बाद चल रही है, and we are very proud to bring together all the developers from across the country on a common platform to engage with the policymakers and also to deliberate on multiple issues that they are facing in different parts of the country. So
as president of NextGen, we would like to formulate a strategy in line with Prime Minister's vision of Amritkal 2047, Viksit Bharat. And what we would like to do is bring the new innovation and technology in real estate to make the living condition